अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। जो लोग यहाँ पे 2-3 साल से क्रिप्टो मार्केट में मौजूद हैं वो लोग जानते हैं कि लूना का एक क्रैश आया था। और लूना का जो क्रैश था ना, उसमें लूना की प्राइस जो है वो 98% डंप हो गई थी चंद घंटों के अंदर। और $100 बिलियन से बड़ा का एक मार्केट कैप था, टॉप 5 ऑल्ट कॉइन्स में आता था और बर्बाद हो गया चंद घंटों के अंदर। रीज़न क्या बना था आप लोगों को याद है कि वहाँ पर एक चेन रिएक्शन आया था और उसके बाद जो है हमें वो ओल्ड कॉइन जो है वो डंप करता हुआ दिखा था। अब वैसा ही इंसिडेंट हमें आज रात में देखने को मिला, जहाँ पे मंत्रा ओएम जो कि RWA कैटेगरी का एक ओल्ड कॉइन था, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पंप भी हुआ था और हमने खुद ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है इससे बनाया। आप लोग जानते हैं चंद सेंट्स में लिया था हमने और बहुत अच्छी प्राइस पे हमने इसको बेचा था। उसके बाद इवन ये और पंप हुआ था, काफ़ी ऊपर गया था। और अब रात में हमें क्या देखने को मिला कि चंद घंटों के अंदर, 1 घंटे के अंदर बल्कि, यहां पर ये कॉइन जो है 95% डंप कर गया। कहां पे ये $7-8 बिलियन का मार्केट कैप रख के बैठा हुआ था और 1 घंटे के बाद इसका मार्केट कैप जो है वो $300 मिलियन के लगभग पहुंच गया था। अब क्या रीजन बना इस डंप का, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ बाकी है नहीं बाकी है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपको देंगे बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस, जो कि बिटकॉइन चल रहा है 85,000 के ऊपर। यहां से अब अगला कदम क्या हो सकता है, क्या हम यहाँ पे बिटकॉइन का अनकरीब एक रिट्रेसमेंट, एक डंप देख रहे हैं, यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस जो है मजीद ऊपर जा सकती है। सारी चीजें वीडियो में होंगी, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, कोई पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाते बिना किसी देरी के, और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग मंत्रा कॉइन की इस बर्बादी से ही बात को। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है ना, इसकी काफी देर बाद तो बहरहाल जो है ना मंत्रा की टीम बिल्कुल खामोश बैठी रही, कोई इनकी तरफ से रिएक्शन नहीं आया और एक खामोशी का माहौल था। तमाम लोग जो मंत्रा को होल्ड कर रहे थे, ओम को होल्ड कर रहे थे, वो यहाँ पे जाहिर सी बात है एक पैनिक के अंदर, एक फ्रस्ट्रेशन के अंदर स्क्रीन को देखते रहे और कुछ कर ना सके वहां पे, जाहिर सी बात है। और बट यहाँ पे 2 घंटे के बाद, लगभग जो है डंप होने के 2 घंटे के बाद, मंत्रा की टीम की तरफ से स्टेटमेंट आई। अब जो स्टेटमेंट आई एक्स के ऊपर, वो आपके सामने है मंत्रा की टीम की तरफ से। और इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि देखो, हम आपको अश्योर करना चाह रहे हैं कि मंत्रा जो है स्टिल फंडामेंटली स्ट्रांग है। और आज की जो एक्टिविटी थी वो एक मैसिव लिक्विडेशंस के स्टार्ट होने के बाद हुई है और इसमें इनका कोई हाथ नहीं है, इनका एक कहना है। और हमारी जो होल्डिंग्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास ही हैं और टीम जो है बहरहाल इस मामले को देख रही है। बट अभी तक जो इनका कहना है वो इन्होंने सारे के सारे इल्ज़ाम जो है इन्होंने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर डाल दिया है। और ओवरऑल आप कह सकते हो कि इन्होंने ये इल्जाम लगाया कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ने फोर्स लिक्विडेशन से एक चेन रिएक्शन पैदा किया, जिसकी वजह से ये डंप जो है मार्केट में आया है मंत्रा की टोकन के अंदर। बहरहाल ये स्टेटमेंट जो आ गई है इनकी, बट काफ़ी सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। काफ़ी बड़े एनालिस्ट हैं जो डाउट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लिक्विडेशंस की वजह से ये टोकन जो है, कोई भी टोकन जो है, इतना डंप कर जाए जब तक कि टीम शामिल ना हो। और कुछ र्यूमर मार्केट में ऐसे हैं कि इन्होंने जो है ना ओवर द काउंटर कुछ डील्स ऐसी की हैं जहां पे इन्वेस्टर्स को इन्होंने 50% डिस्काउंट दिया उन टोकन्स के अंदर जो टीम होल्ड कर रही थी। और इस तरीके से ओवर द काउंटर डील की वजह से जो है मार्केट में पहले तो एक प्रेशर आया, सेल प्रेशर आया, और उसके बाद जब सेल रिएक्शन स्टार्ट हुआ और मार्केट में एक प्रेशर स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद जो इनके ओवर द काउंटर बायर्स थे वो भी नुकसान के अंदर आए, वो भी लॉस के अंदर आए। तो उन्होंने और पैनिक होकर सेलिंग स्टार्ट कर दी। जब उन्होंने पैनिक होकर सेलिंग स्टार्ट कर दी, जाहिर सी बात है मार्केट मजीद नीचे गई टोकन की, मंत्रा की, और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है रिटेल मनी भी वहां पैनिक हुई और एट द एंड हमें इतना बड़ा क्रैश मंत्रा के ओम की प्राइस के अंदर देखने को मिला। बहरहाल यहाँ पे काफी ज्यादा र्यूमर्स जो है इस टाइम भी गर्दिश कर रही हैं, हर एक की अपनी थ्योरी है। उसी बीच में यहाँ पे जो को फाउंडर था उसने भी यहाँ पे इस बैकलैश के बाद जो है रिस्पॉन्ड किया और उसने बताया कि भाई देखो, मैं अभी सो के उठा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि अचानक से क्या हुआ है। हम सारे के सारे पीसेस जो है वो जोड़ रहे हैं आपस में और देखने की ट्राई कर रहे हैं कि एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल जो है कौन है इसके पीछे। बहरहाल इन्होंने भी यहाँ पे इस मैसेज के अंदर जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर ही इल्जाम लगाया, जो भी इनकी होल्डिंग्स को होल्ड कर रहे थे, जिन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की ओम के अंदर इन्वेस्टमेंट थी, कि उन्होंने यहाँ पे फोर्स लिक्विडेशन की है और उसके बाद ही सारा मामला ये क्रिएट हुआ। एट द एंड इसने भी यहाँ पे लॉलीपॉप पकड़ाया कि भाई हम यहाँ पे जो है ना वर्किंग कर रहे हैं, डिटेल्स लाने की ट्राई कर रहे हैं, निकालने की ट्राई कर रहे हैं, और आप लोग जो है फिलहाल यहाँ पैनिक मत हो। पैनिक कैसे नहीं हो भाई, जब आपकी टोकन की प्राइस जो है 95% 1 घंटे में ड्रॉप हो गई है, गिर गई है, तो लोग कैसे पैनिक नहीं होंगे। क्लियर कट एक बर्बादी है जाहिर टोकन के लिए और जो उनके होल्डर्स हैं उनके लिए। और हमें क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट में हमें एक और लूना जो है वो मिल चुका है। एनीवेज यहाँ पे इसके बाद जो है मामला जब आगे बढ़ा, थोड़ी और बैकलैश टीम को देखने को मिला, तो फिर जो उनके फाउंडर थे वो दोबारा सामने आए
और उन्होंने एक थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट जो है इस पूरे मामले को लेकर दिया। और अभी तक के लिए हमारे पास ये सबसे ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है टीम की तरफ से। इससे ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है इसके बाद हमें नहीं मिली है। और इस मैसेज में इन्होंने ये कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, टीम और मेरी तरफ से एप्रिसिएशन है उन लोगों की सपोर्ट के लिए कि जो स्टिल हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ हैं। और इसके बाद दोबारा इन्होंने वही इल्जाम लगाया जो पहले लगाया कि भाई जो टोकन क्रैश हुआ है, जो प्राइस क्रैश हुई है, वो हुई है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की तरफ से। जो लो लिक्विडिटी आवर्स थे उसके दरमियान ये पूरी की पूरी फोर्स लिक्विडेशन जो है वो स्टार्ट हुई और उसके बाद जो है डैमेज फिर इतना बड़ा कि ओम की प्राइस जो है वो 95% और अभी तक देखो तो 98% क्रैश कर चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात भी की है कि टीम और एडवाइजर से टोकन जो है ना वो अभी तक लॉक्ड है और आप देखो तो चेन के ऊपर विजिबल भी है, सेल नहीं हुए हैं। इसी के साथ जो टोकोनोमिक्स है वो भी चेंज नहीं हुए हैं। काफी रूमर्स थे कि टोकोनोमिक्स जो है वो अचानक से चेंज कर दिए गए हैं। और इसके अलावा मजीद इनका कहना यह भी है कि टीम जो है लाइव जो है करने जा रही है और वहां पे जो भी सवाल होंगे कम्युनिटी के जहन में वो ज़ाहिर इनसे डायरेक्टली किए जा सकेंगे। बट फाइनल बहरहाल इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट के बाद जो हमें मालूम पड़ता है कि टीम ने सारे के सारा मलबा जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर डाल दिया और खुद को बिल्कुल बरिलजुमा करार दिया है। अब इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर काफी सवाल तो खैर पैदा हो चुके हैं जिनके अभी आंसर्स हमें मिलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। बट इसी के साथ जो ओल्ड कॉइन्स की मार्केट है ना, उसके ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है लग चुका है कि क्या कोई भी प्रोजेक्ट जो है सिर्फ फोर्स लिक्विडेशन की वजह से, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की वजह से इस हद तक बर्बाद हो सकता है कि उसका मार्केट कैप जो है वो 7-8 बिलियन डॉलर से सिर्फ 300 मिलियन रह जाए। मुझे तो बिलीव नहीं आ रहा इस बात के ऊपर और मैं स्टिल डाउट कर रहा हूँ इस पूरी की पूरी सिचुएशन के ऊपर, इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट के ऊपर। और ये डाउट सिर्फ मेरा नहीं है, ज़ाहिर बहुत सारे लोगों का है। सीजी भी शामिल है, उन्होंने भी यहाँ पे इसको लेकर एक्स के ऊपर एक कमेंट किया है और इनका भी ये कहना है कि टीम का इतनी देर खामोश रहना जो है बहुत सारे सवालात पैदा कर रहा है। बहरहाल इंशाल्लाह अभी जल्द जो है मामला क्लियर होगा। मेरे हिसाब से बहुत देर जो है मामला नहीं छुप पाएगा। जो भी यहाँ पे जिम्मेदार होगा जल्दी मालूम पड़ जाएगा इस बारे में हमें। तो आप लोग मुझे फॉलो करते रहो, इंशाल्लाह जो भी अपडेट आएगी मैं टेलीग्राम पे और वीडियोस के अंदर आपको अपडेट करता रहूंगा। अब बहरहाल चलते हैं इस मामले से आगे और चलते हैं मार्केट के किंग बिटकॉइन की तरफ। उसका क्या हाल है और यहाँ पे हमें क्या नेक्स्ट मूव देखने को मिल सकता है। तो बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और अगर आप लोगों ने परसों की मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको मैंने क्लियर बताया था यहाँ पे जब बिटकॉइन 83,000 के आसपास मौजूद था कि यहाँ पर जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और चांसेस पूरे मौजूद है कि बिटकॉइन जो है ना इससे लोकल रेजिस्टेंस को तोड़े और ऊपर की तरफ मूव करे। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक अनफिल्ड सीएमई गैप मौजूद है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वीकेंड के दरमियान में जो है ना ये सीएमई गैप जो है मार्केट फिल्ड आउट करेगी और उसके ऊपर हमें जाती हुई दिखेगी। तो वैसा ही हुआ और जैसा हमने बताया था आपको, मार्केट ऊपर की तरफ मूव हुई और उसके बाद हमें यहाँ पे जो अभी तक हाई देखने को मिला है वो 86,000 की रेंज में देखने को मिला है, जिस रेंज के अंदर बताया था मैंने कि यहाँ बिटकॉइन जो है जा सकता है। अब यहाँ पे करंट सिचुएशन इस टाइम ये चल रही है कि सीएमई गैप जो है वो फिल्ड आउट हो चुका है, जिस तरीके से परसों की वीडियो में बताया था मैंने। और उसके बाद अभी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है यहाँ पे 84,660 के ऊपर। और ओवरऑल आपको बताया था परसों की वीडियो के अंदर ही मैंने कि यहाँ पहले जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है ऊपर मूव करेगी, सीएमई गैप को फिल्ड आउट करेगी और उसके बाद मैं दोबारा फिर जो है प्राइस की रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो वही आपके सामने 86,000 से हमें जो है दोबारा रिजेक्शन देखने को मिली और 83,000 तक जो है प्राइस ने ड्रॉप किया। तो जो मेरे 22 परसों थे वही आज भी हैं, जो मैंने आपको परसों एनालिसिस दिए थे वही अभी हो भी रहा है और आगे जो मैंने बताया था वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पूरे का पूरा एरिया जो है मेरी तरफ से एक रिजेक्शन एरिया है सीएमई गैप के फिल्ड आउट होने के बाद। और अभी के लिए हमें यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिली है। बट इन केस किसी सिचुएशन के अंदर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर मूव करती भी है तो आप लोगों को जहन में रखना है कि हम जो है ना एक रिजेक्शन एरिया के अंदर ही होंगे और एज लॉन्ग एज डेली के अंदर हमारा ये वाला लेवल जो है नहीं ब्रेक होता है, मैं यहाँ पर कमिंग डेज में यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन की प्राइस जो है हमें नीचे की तरफ जो है एक मूव जो है दोबारा देख सकती है। तो ये बिटकॉइन के छोटे से एनालिसिस थे, अभी के लिए टू द पॉइंट मैंने आपको दे दिए हैं। इसके अलावा मैं अभी यहाँ पे मार्केट का रिस्पांस देखना चाह रहा हूँ। मार्केट अभी ओपन हुई है थोड़ी देर पहले, चंद घंटों पहले, और यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं वेट कर रहा हूँ मुख्तलिफ सेशंस का और उसके बाद मैं शाम में एक और वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह फर्दर भी आपको दोबारा से एनालिसिस दूंगा, डिटेल में एनालिसिस दूंगा। तो उस वीडियो का वेट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह फर्दर जो है उसमें डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा चलते हैं यहाँ से अगले चार्ट की तरफ और वो है इथीरियम का चार्ट। परसों की वीडियो के अंदर मैंने आपको इथीरियम का भी एक छोटा सा एनालिसिस दिया था और आपको बताया था कि यहाँ पर इथीरियम के अंदर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर मूव करेगी और फर्स्ट टारगेट मैंने आपको दिया था ये वाला एरिया 1660 का एरिया। तो आपके सामने है कि बिटकॉइन के साथ इथीरियम ने वैसा ही मूव किया है और फर्स्ट टारगेट था जो हमारा वो हिट हो चुका है। अब यहाँ पे इथीरियम का नेक्स्ट मूव जो है पूरी तरीके से बिटकॉइन पे डिपेंड करता है। इथीरियम के पास बहरहाल अभी थोड़ा सा स्पेस तो मौजूद है फर्दर मूव करने के लिए,
और 1760 तक जो है हमारी नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस है और बड़ी रेजिस्टेंस है, तो वहाँ तक स्पेस मौजूद है। बट बताया जैसे कि मैंने कि प्राइस की जो मूवमेंट है इथेरियम की वो डिपेंड करेगी बिटकॉइन के ऊपर। अगर बिटकॉइन ने ट्राई की ऊपर की सप्लाई एरिया को दोबारा रिटेस्ट करने की, तो फिर हमें जो है इथेरियम का यहाँ तक मूव देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्ट होता है तो इथेरियम भी साथ ही जो है नीचे जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मार्केट की जो अपडेट है मैंने आपको दे दी है। ओवरऑल जो एनालिसिस मैंने परसों की वीडियो में दिए थे वो ज्यादा आपको डिटेल से दिए थे, तो आप जो है एक रेफरेंस के लिए चाहो तो उस वीडियो को भी देख लो। इसके अलावा शाम में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे तो फर्दर भी डिस्कस कर लेंगे मार्केट को और कुछ और ऑल्ट कॉइंस को भी। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।